होली का त्योहार आने वाला था। जंगल के अमीर पक्षी हरिया तोता, बंटी कबूतर और बुलबुल का परिवार घर सजा रहे थे और महंगे ऑर्गेनिक रंग खरीद रहे थे। लेकिन रानो चिड़िया के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसके बच्चे कुकू और चिंकी भूखे पेट सो रहे थे। माँ, क्या इस बार भी हम सिर्फ दूसरों को खेलते हुए देखेंगे? नहीं बेटा, हम फूलों के गिरे हुए पत्तों से रंग बनाएंगे। हमारी होली सबसे सच्ची होगी। कालू कौवा और गोरी कव्वी रानो की इसी सादगी से नफरत करते थे। वे चाहते थे कि रानो इस जंगल को छोड़कर चली जाए। गोरी, इस बार रानो की होली नहीं, उसकी दुनिया उजाड़ देंगे। कैसे कालू? वो तो बहुत होशियार है। हम पुराने बरगद के नीचे सो रहे काले नाग को छेड़ देंगे और उसका रास्ता रानो के घोंसले की तरफ मोड़ देंगे। जब नाग गुस्सा होगा तो रानो का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। कालू ने नाग की पूंछ पर पत्थर मारा और उड़ गया। गुस्से में पागल काला नाग फुफकारता हुआ रानो के पेड़ की ओर बढ़ा। तभी अचानक तेज आंधी चली और रानो का बच्चा घोंसला पेड़ से नीचे गिर गया, सीधा नाग के सामने। नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मुझे डस लो पर उन्हें जाने दो। नाग ने जैसे ही फन उठाया, उसने देखा कि रानो ने डरने के बजाय अपने पंखों से अपने बच्चों को ढक लिया था और अपनी जान देने को तैयार थी। नाग वहीं रुक गया। सब मुझे मारते हैं या डरते हैं, पर तुम अपनी जान दे रही हो, क्यों? क्योंकि प्यार मौत से बड़ा होता है नागराज। आज होली है, आज तो दुश्मन भी गले मिलते हैं। नाग की आंखों में पहली बार नमी आई। उसने रानो को मारने के बजाय अपने फन पर उठाकर वापस पेड़ की सुरक्षित डाल पर पहुंचा दिया। कालू और गोरी ये सब देखकर दंग रह गए। वे भीड़ लेकर आए ताकि रानो की लाश देख सकें, पर वहाँ तो नज़ारा ही कुछ और था। रानो ने नाग के माथे पर फूलों वाला केसरिया तिलक लगाया। देखो, रानो ने मौत को भी दोस्त बना लिया। कालू, तुम तो कह रहे थे रानो ने नाग को उकसाया है, पर यहाँ तो रानो ने उसे प्यार दिया है। कालू और गोरी की पोल खुल गई। पूरा जंगल उन्हें धिक्कारने लगा और वे डर के मारे वहाँ से भाग निकले। होली खत्म हुई। रानो बहुत खुश थी। लेकिन रात के अंधेरे में जब वो सोने गई तो उसने देखा कि नाग जिस बिल से निकला था वहाँ एक चमकता हुआ नीला अंडा रखा है। ये अंडा किसी चिड़िया का नहीं था। ये कैसा अंडा है? इसमें से तो रोशनी निकल रही है। अचानक अंडे में दरार पड़ी और उसमें से एक नन्हा पंख बाहर निकला। लेकिन वो पंख किसी पक्षी का नहीं, बल्कि एक नन्हे चील का था। क्या रानो एक शिकारी को पार रही है? होली की रात बीत चुकी थी, लेकिन रानो की आंखों में नींद नहीं थी। उसके घोंसले में वो नीला अंडा चमक रहा था जो उसे काले नाग के बिल के पास मिला था। टुन्नू देखो, इस अंडे में से कैसी अजीब रोशनी निकल रही है। नागराज ने ये हमारे पास क्यों छोड़ा? अचानक तरक की आवाज़ हुई। अंडे से एक नन्हा चील का बच्चा बाहर निकला। सुनिए जी, ये तो शिकारी चील का बच्चा है। लेकिन वो बच्चा निकलते ही रानो की गोद में छिप गया और उसे माँ पुकारने लगा। कालू कौवा और गोरी कव्वी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पेड़ के पीछे से ये सब देख लिया। गोरी, देख, रानो ने एक शिकारी को पाल रखा है। अब तो पूरे जंगल के पक्षी रानो को कच्चा चबा जाएंगे। सही कहा, हम सबको बताएंगे कि रानो एक गद्दार है जो दुश्मन को पाल रही है। अगली सुबह हरिया तोता, बंटी कबूतर और बुलबुल का पूरा परिवार रानो के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गया। सबका चेहरा गुस्से से लाल था। रानो, क्या तू पागल हो गई है? चील का बच्चा बड़ा होकर हम सबके बच्चों को खा जाएगा। इसे अभी मारना होगा। हटाओ इसे यहाँ से, वरना हम तेरा घर जला देंगे। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी, काला नाग पेड़ के तने से लिपटकर सामने आ गया। उन जोर से फुफकारा। सब डरकर पीछे हट गए। रुक जाओ मूर्खों, ये कोई आम चील नहीं है, ये उस वीर चील की संतान है
जिसने पिछले साल जंगल की आग से तुम सबको बचाया था। इसके माँ बाप शिकारियों के हाथों मारे गए और मैंने इसके अंडे की रक्षा की। भाइयों, नफरत जात से नहीं नीयत से होती है। अगर हम इसे प्यार देंगे तो ये हमारा शिकारी नहीं, रक्षक बनेगा। तभी आसमान से एक विशाल बाज ने हमला किया। ये बाज कोई और नहीं बल्कि कालू कौवा शहर से बुलाकर लाया था, ताकि वो रानो के परिवार को खत्म कर सके। अब देखो, असली मौत आ गई। अब न नाग बचेगा न रानो। बाज ने रानो के छोटे बच्चों पर झपट्टा मारा, लेकिन वो नन्हा चील का बच्चा, जो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो हवा में कूदा और अपनी नन्ही चोट से बाज की आंख पर वार कर दिया। नन्हे चील की बहादुरी देखकर बाज घबराकर भाग गया। हरिया तोता और बाकी पक्षी शर्मिंदा थे। उन्होंने रानो से माफी मांगी। रानो, तूने आज फिर हमारी आंखें खोल दी। नफरत अंधेरा है और तेरा प्यार ही असली रोशनी है। कालू और गोरी को जंगल से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया। जीत के बाद भी रानो की गरीबी कम नहीं हुई थी। फसल बर्बाद हो चुकी थी और घर में दाना नहीं था। होली सिर पर थी, पर बच्चों के पास पहनने को नए पंख तो क्या, पेट भरने को खाना भी नहीं था। जी, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। इस बार मैं खुद रंग बनाऊंगी और बाजार में बेचूंगी। पर रानो, बड़े बड़े तोते और कबूतरों की दुकानों के सामने हमारी छोटी सी टोकरी कौन देखेगा? ममता की लगन से बना रंग कभी फीका नहीं पड़ता। रानो चिड़िया ने दिन रात एक कर दिया। वो दूर पहाड़ों से जंगली फूल चुनकर लाई। नीम की पत्तियाँ और हल्दी पीसकर उसने ऐसे रंग बनाए जो त्वचा को ठंडक देते थे। उसने अपनी छोटी सी टोकरी सजाई और बाजार के कोने में बैठ गई। ले लो भाई, शुद्ध फूलों के रंग, न आँखों में जलन न पंखों को नुकसान। कालू कौवा और गोरी कौवी बाजार के राजा बने बैठे थे। उनकी दुकान पर मिलावटी और जहरीले पक्के रंग थे। जब उन्होंने देखा कि पक्षी रानो के प्राकृतिक रंगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो कालू को जलन हुई। ये भिखारन हमारे धंधे में सेंध लगाएगी। गोरी, जरा देख तो। कालू ने चुपके से रानो की टोकरी में गंदा नाली का कीचड़ डाल दिया और शोर मचाने लगा। देखो देखो, रानो चिड़िया फूलों के नाम पर कीचड़ बेच रही है। ये सबको बीमार कर देगी। छी छी रानो, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। रानो रोने लगी। उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। तभी भीड़ को चीरते हुए काला नाग बाजार के बीचों बीच आया। ठहरो, सच वो नहीं जो दिख रहा है। बाजार की रखवाली मैं कर रहा था। नाग ने अपनी पूंछ से कालू के पंखों को झाड़ा, तो कालू के पंखों के नीचे छिपी वही कीचड़ की थैली गिर गई, जिससे उसने रानो का रंग खराब किया था। इसका मतलब कालू ने रानो को बदनाम किया। तभी अचानक बाजार में आग लग गई, शायद कालू के पटाखों से। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रानो का नन्हा चीलवीर, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, उसने अपनी तेज उड़ान भरी। माँ, डरो मत। वीर ने अपनी बड़ी पंखों से हवा का रुख मोड़ा और पास की नदी से पानी लाकर आग बुझाई। रानो के बनाए हुए हल्दी वाले रंगों ने घायल पक्षियों के जले हुए घावों पर मरहम का काम किया। जंगल के राजा गरुड़ देव वहां पहुंचे। उन्होंने रानो की ईमानदारी और वीर की बहादुरी देखी। आज से रानो चिड़िया इस जंगल की राज रंग शिल्पी होगी और कालू, तुम्हें सजा के तौर पर अगले साल तक सिर्फ सलाखों में रहना होगा। रानो के घर में अब खुशहाली थी। उसके बच्चे कुकू और गुड़िया ने पेट भरकर खाना खाया और अपनी माँ के साथ केसरिया होली खेली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी की कमाई देर से फल दे सकती है, पर जब देती है तो किस्मत के बंद दरवाजे खोल देती है। जंगल में भूखमरी का साया था। न कहीं दाना था न तिनका। रानो चिड़िया दूर में